रेड टू का कलेक्शन आज कितना होने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ रेड टू की ही। सबसे पहले तो ठीक है, $46,000 कल टिकट बुक हुए थे। ये फर्स्ट पॉइंट पूरे 24 घंटे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो, मैं पहले ना आपको वो कलेक्शन तो बताता हूँ मैं, पर पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अब ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है तो वर्डिक्ट का मत पूछो, ओके, ऑफिशियली हो चुकी है। पर कल और आज में शोज़ में फ़र्क देखो। हाँ, जहाँ पे 13 शोज़ थे पिछले वीक में रेड टू के, जब मिशन ये आई अपना फाइनल डेस्टिनेशन, तब कितने हुए देखो, 7 हो गए। और जब मिशन इम्पॉसिबल कल आ रही है उसके बाद रेड टू के शोज़ 4 हो रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, बड़े मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 13 थे, 7 हुए, और कल मिशन इम्पॉसिबल आ रही है तो कितने हो रहे हैं, 4। समझ में आ रहा है कितना नीचे जा रही है फिल्म। मतलब 150 करोड़ नेट जाएगी, यही मान के चलो दोस्तों। ठीक है, 160 के लिए भी स्ट्रगल है नेट में, और वर्ल्ड वाइड 220 230 ब्लॉकबस्टर है, वो बात अलग है। लेकिन 200 नेट और 175 नेट भी अब नामुमकिन सा बन गया है, क्योंकि 4 शोज़, वो भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में। और अगले वीक में एक बात बता देता हूँ, धड़कन रिलीज़ हो रही है, केसरी तेलुगु में रिलीज़ हो रही है, तेलुगु वर्जन में भी यहाँ पे शोज़ मिल रहे थोड़े से। ऊपर से तुम्हारा वो भूल चूक माफ़ हो रही है, आ रही है, और 2-3 फिल्में यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। एक मराठी फिल्म तो शिफ्ट हो गई है, वो बात अलग है। और पुणे हाईवे करके एक फ़िल्म शिफ्ट हो चुकी है 23 को। भाई बहुत सी फिल्में आ रही है। शायद रेड टू के बाद में तो 2-2 3-3 शोज़ होंगे, और बाकी जो फिल्में थिएटर्स में चल रही है वो तो निकल चुकी होगी। एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आया। ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म 56 डेज़ थिएटर में चलती है, वो तो OTT पे 56 डेज़ बाद आती है। लेकिन अगर एक टाइम पे अगर 10-10 फिल्में रिलीज़ होने लगी तो जो पुरानी फिल्में, बॉलीवुड अपनी ही बजाने में लगा है। ठीक है, ब्लॉकबस्टर हुए वो बात अलग है, पर असर पड़ता है फिल्म पे। मुझे तो लगता है हाउसफुल 5 आने तक रेड टू तो पूरे थिएटर से निकल चुकी होगी। एक एक दो दो शो बचे होंगे, बाद में तो सोचो ही मत। जो भी आने वाला है अभी कलेक्शन आने वाला। और देख लो थोड़ा सा कल क्या कलेक्शन, मतलब शोज़ कम हुए तो कलेक्शन देखो कितना नीचे आया। अर्ली एस्टिमेट कल परसों का था 3.25 करोड़। मतलब मेकर्स ने भी, अब प्रोड्यूसर फिगर भी कम, मतलब आना बंद हुआ है। आना बंद नहीं हुआ है, वो 2-2 3-3 दिन बाद दे रहे। इससे पता चलता है मूवी स्लो हुई है पूरी। 3.25 करोड़ परसों आया था, कल सिर्फ 3.1 करोड़ आया है। आज भाई शोज़ उतने के उतने ही है, लेकिन कल से जो शोज़ है वो और कम हो रहे हैं। 7 के बदले मैं एक बड़े मल्टीप्लेक्स का अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको। तो छोटे मल्टीप्लेक्स में तो कुछ जगह पे शायद एक एक दो दो शो होंगे, कुछ जगह पे तो नहीं होंगे। सो मिशन इम्पॉसिबल पूरा कैप्चर करेगी, और इसमें कोई शक नहीं कि टॉम क्रूज़ का क्रेज़ है। सच में आपको पोगो देखना पड़ेगा अगर आपको लगेगा कि मिशन इम्पॉसिबल का क्रेज़ नहीं है तो, क्योंकि जो उसका चल रहा है, हालांकि भले ही मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ उसका कलेक्शन, पर सुना है एडवांस बुकिंग में भी तबाही मच चुकी है। और इवन जो भी डैमेज करना था वो फाइनल डेस्टिनेशन ने कर दिया है रेड टू का। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है, हम इसी में खुश होना चाहिए। 200 करोड़ 175 करोड़ नेट में अब नामुमकिन है। 150 तक गारंटी जाएगी, 150 से 160, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 165 इट विल बी फिनिश, बट इट्स ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, रेड 1 का ओवरऑल कलेक्शन 140 से 150 था वर्ल्ड वाइड मिला के। रेड 2 का अकेला कलेक्शन ही 160 165 नेट में हो सकता है, सोचो। मतलब प्रॉफिट पे तो ये बहुत है। 3.1 करोड़ कल आया है। आज का मैं प्रेडिक्शन 3 करोड़ या फिर 2.25 करोड़ का करूँगा। 2.25 करोड़ से 3 करोड़ आ जाएगा। फ्राइडे है, सैटरडे संडे थोड़ी फिल्म चढ़ेगी, लेकिन शोज़ भी कम हो रहे हैं, ये दिख रहा है। शोज़ कैसे कम हो रहे हैं ये दोपहर के वीडियो में आपको बता दूंगा विथ प्रूफ कि सच में भाई साहब शोज़ कम हुए हैं इसके। और कल तो मिशन इम्पॉसिबल आने के बाद बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में भी आपको शोज़ कम होते हुए दिखेगी। 2-2 3-3 शोज़ रहेंगे, और उस पर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा भी आती है। अब देखो, परसों की तुलना में परसों दिल्ली में 1100 शोज़ थे रेड टू का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल हो गए 1027। अब वो 93 शोज़ कहाँ गए, सॉरी 73 शोज़ बेवजह ही निकाले गए, ऐसा नहीं है ना। वो तो फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से हुआ है। जब मिशन इम्पॉसिबल आएगी तो दिल्ली में जो अभी 1000 शोज़ है, क्या पता वही 800-700 पे आ जाए।
ये भी देखा करो। और ये तो सिर्फ राजधानी का बात कर रहा हूँ, बाकी मुंबई, पुणे, बेंगलुरु उसकी तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी असर दिख रहा है। अब मुंबई में भाई 700 शोज थे, अब 599 है। 101 शोज कहाँ गायब हो? परसों और आज, परसों और कल की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मिशन इम्पॉसिबल आएगी तो क्या पता 599 के बदले 499, 350 इतने शोज होंगे, क्या पता 100-150 शोज खाली करने पड़े। फ़र्क पड़ता है भाई। आप लोग जो बोल रहे थे ना कि भाई हॉलीवुड फिल्मों का असर नहीं पड़ेगा, मैं मिशन इम्पॉसिबल को लेके तो मैं बोला था कि असर पड़ेगा, हाँ मैं इसको लेके बोला था, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन का उतना असर नहीं पड़ेगा। पर साला यहाँ पे तो फाइनल डेस्टिनेशन का भी असर पड़ गया। वो तो भाई शुक्र मनाओ कि ये फिल्म, ये बाकी फिल्में आने से पहले ही ब्लॉकबस्टर बन गई। और एक बात बोलूँ, एक बड़ी बात हुई, ये आईपीएल पोस्टपोन हुआ ना, बहुत फ़ायदा मिला भाई रेड टू को। लक अच्छा है भाई इस साल अजय देवगन का, बहुत अच्छी बात है। पहले ही जो होना था, ब्लॉकबस्टर होना था, हो गई। अब रुक भी गई ना फिल्म तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मेरा जो मानना है कि अभी भी 150 तो नेट हो जाएगी, वो तो मैं भी गारंटी बोल रहा हूँ। 160, 170 तो नहीं लग रहा है, पर चलो हो भी जाए बस। 165 एंड एट मोस्ट 170 नेट। बाकी अपडेट देते रहूँगा। 180 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड हो चुका है। थोड़ा सा मेकर्स ने आज पोस्टर वगैरह देना चाहिए, उसका इंतज़ार रहेगा। अब बार बार ट्रेड फिगर का मुझे भी मज़ा नहीं आता है, प्रोड्यूसर फिगर आने चाहिए। कल नहीं आए थे मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज नहीं आएंगे, आएंगे। और अभी वो दिन नहीं आए हैं कि भाई सिर्फ फ्राइडे को या मंडे को आएगा, बाकी रेगुलर आते रहेंगे। मे बी टी सीरीज़ समहाउ बिजी होगा कल, वरना ऐसा होगा नहीं कि इतने जल्दी ये लोग प्रोड्यूसर फिगर, क्योंकि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और ये फिल्म का कलेक्शन जो है ना, पोस्टर, वो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ ये कम से कम और 10-12 इवन 15 दिन आते रहेगा। और जब तक फिल्म थिएटर में हम ट्राई करेंगे इसको ट्रैक करने की। अभी फिल्म इतनी भी ये नहीं हुई है भाई कि कोई लाखों वाखों में तो नहीं आई है भाई, उसको बहुत टाइम है अभी। अगले वीक में भी मुझे इतने जल्दी नहीं लगता है फिल्म लाखों में आएगी। मतलब जो अगला फ्राइडे होगा ना, वहाँ पे भी इतना नहीं लगता है कि लाखों में वगैरह आएगी। पर असर पड़ेगा, मतलब जो हम, क्योंकि एक फिल्म, इस फिल्म का एक चीज़ मैंने देखा, 10 करोड़ वगैरह टाइप का जो एंगल था ना, वीकडेज की बात करें ना, ये वीकडेज में कम गई थी। पर जो पिछला वीक था ना, इसमें ये थोड़ी और ज़्यादा ही कम हो गई। मतलब पता नहीं क्यों, उल्टा आईपीएल वगैरह नहीं था तो मे बी हम कह सकते हैं कि शायद लिमिटेड ऑडियंस रेड 2 की तरफ आकर्षित हुई है। दृश्यम 2 वगैरह कुछ अलग ही ज़्यादा इमोशन बन गई थी। जी हाँ, बाकी और मे भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, एक्शन फिल्म नहीं है ना, मे बी इसका भी असर पड़ा होगा। क्योंकि हम शायद इसकी कंपेयर बेवजह ही सन ऑफ सरदार 2 वगैरह से कर रहे हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है इसलिए कोई इशू नहीं है, पर फिल्म ज़बरदस्त, रिलीज़ डेट इम्पोर्टेंट थी, एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त था, जल्दी खोल दिया वो इम्पोर्टेंट था। और आईपीएल पोस्टपोन होना तो इसके लिए, वरना ये सुपर हिट में रहती। इसको जो ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट इसीलिए भी मिला है कि लोगों इवनिंग और नाइट शो चढ़ गए, और आईपीएल होता ना बीच में, ये जो गैप मिला है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद रहा है रेड 2 के लिए। पर फिल्म नीचे बहुत जल्दी आई है। एनीवेज इट्स अ ब्लॉकबस्टर।